नमस्कार साथियों, मैं गुड्डू और आप सभी लोगों का मिस्टर गुड्डू लेक्चर्स में स्वागत है। आज मेरा है डे 4। इस अंग्रेजी पढ़ने के खास नियम है। इसमें आज तीसरा रूल है जो आई का उच्चारण आज मैं बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपका पहला नियम है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच आई आता है तब हम आई को ई पढ़ते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, एच से होता है ह, पी से होता है फ। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच जब आई रहेगा तो हम इसको पढ़ेंगे ई। इसको पढ़ेंगे हम ई, या हो जाएगा आपका हीप। उसी तरह डी से होता है ड, पी से होता है प। जब सब दोनों के बीच आ गया आई तो हम इसको पढ़ेंगे ई, तो यह आपका हो गया डीप। उसी तरह आपका यह हो जाएगा टील, यह आपका हो गया टील। यह हो जाएगा आपका कील, यह आपका होगा सिल्क। एस से होता है स और एल से होता है ल। जब सिंगल जब एक कॉन्सोनेंट के पहले जब कोई कॉन्सोनेंट आता है उसको हम लिखते हैं आधा। तो यह हो गया आधा ल और के से हो गया क, यह हो गया आपका सिल्क। उसी तरह यह आपका हो जाएगा मिल्क। आपका दूसरा नियम है, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो हम आई को आई पढ़ते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है, बी से होता है ब और के से होता है क, और इन दोनों के बीच आया आई और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आ गया है, और जब इस कॉन्सोनेंट को हम छोड़ेंगे और लास्ट में आ गया है ई तो हम आई को पढ़ेंगे आई। तो यहाँ हो जाएगा आपका बाइक, यह आपका हो गया बाइक। उसी तरह एफ से होता है फ, एन से होता है न, एन से होता है न, और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है उसके बाद फिर ई आ गया लास्ट में तो हम आई को पढ़ेंगे आई। यह आपका हो गया आई, यह हो गया आपका फाइन। उसी तरह यह आपका होगा लाइफ, यहाँ आपका होगा वाइफ, यह आपका होगा लाइक, यह आपका हो जाएगा साइज। आपका तीसरा नियम है, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आता है तब हम आई को आई पढ़ते हैं। जैसे डी से हो गया ड, आई, इसे यहाँ आई लिखा है, आई को हम खड़ी पाई से आ, ये हो गया डा, क्या हो गया डा, और ई से ई हो गया, यह आपका हो गया डाई हो गया। एल से होता है ल, फिर हम इसके आगे जोड़ेंगे आई,
आ को आप सभी लोग जानते हैं, लिखते हम इस तरह से लिखते हैं। यह हो गया आ और ई से हो गया ई, यह आपका हो गया लाई। उसी तरह पी से होता है प, आ को हम खड़ी पाई से लिखते हैं, यह हो गया आपका पा और ई से होता है ई, यह आपका हो गया पा ई। उसी तरह यह आपका हो जाएगा ताई, यह क्या क्या हो गया ताई। आपका चौथा नियम है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आता है तब हम आई को अ पढ़ते हैं, तब हम आई को अ पढ़ते हैं। जैसे BIRD, कितने बहुत से लोग पढ़ते हैं इसको बीड पढ़ते हैं, लेकिन यह उच्चारण है इसका गलत है। इसको हम जो आई के बाद जब आर आता है तब हम इसको पढ़ते हैं अ। इसी तरह जैसे बी से हो गया ब, आर से होता है र और डी से होता है ड। जब किसी कॉन्सोनेंट के पहले आर आता है इसको हम आसमान की तरफ उड़ा देते हैं, इसको इस तरह से। यह हो गया आपका बर्ड। उसी तरह एफ से होता है फ, एफ से होता है फ, एम से होता है म। आई के बाद आर आ गया है तो आई का उच्चारण अ निकलेगा और आर को हम उड़ा देंगे आसमान में, तो यह हो गया आपका फॉर्म। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं फिर में, यह गलत हो जाता है, इसी की वजह से इसका उच्चारण यह गलत है। उसी तरह इसको बहुत से लोग पढ़ते हैं डीटी, डीटी गलत है, इसको पढ़ते हैं डर्टी। डी से हो गया ड, डी से हो गया ड, आर को हम उड़ाएंगे आसमान में। और टी से होता है ट, टी से होता है ट, इसको हम कैसे पढ़ेंगे डर्टी, देखिए तो वाई से होता है ई, तो यह आपका हो गया डर्टी, आर को हम इस तरह से उड़ा देंगे, यह हो गया आपका डर्टी, डर्टी। उसी तरह यह आपका हो जाएगा शॉर्ट, ये आपका क्या हो गया शॉर्ट। एस एच से होता है स और आई के बाद आर आ गया है उसे पढ़ेंगे हम अ, यह र है तो इसको उड़ा देंगे आसमान में, यह हो गया आपका र। और टी से होता है ट, इसे हम पढ़ते हैं शॉर्ट। आपका पांचवा नियम है, जब दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच, जब दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच आई ई आता है तब हम आई ई को मतलब आई, तब हम आई को ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं ई। जैसे आपका एग्जाम्पल है एफ से होता है फ, एफ से होता है फ, एलडी आ गया लास्ट में, इसको पढ़ेंगे आपका एग्जाम्पल है एफ से होता है फ और ई आई आ गया, दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच क्या आया आई ई आया है तो हम इसे पढ़ेंगे ई। यह आपका हो गया फी, एल से हो गया ल और डी से हो गया ड, यह आपका क्या हो गया फील्ड। उसी तरह एस से होता है स, एस से होता है स, आई दो कॉन्सोनेंट के बीच यहाँ भी आया है आई तो हम इसको लिखेंगे ई, यह हो गया सी। जी ई से हो गया ज, तो यह हो गया सीज। बी से होता है ब, जब बी से हो गया ब आई हो गया बी लीफ है, ये उसी तरह यह आपका हो गया बिलीफ है, बी लीफ है। आपका छठा नियम है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आता है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आता है तब हम आई को आए पढ़ते हैं, तब हम आई को आए पढ़ते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है एफ से होता है ख, एफ से होता है ख, आई के बाद आया है आर ई, इसे लिखेंगे तब आय, यह आपका हो गया फायर, आर से होता है र, यह आपका हो गया फायर। टी से होता है त, टी से होता है त, और जब
आई के बाद जब आरी आता है इसको हम पढ़ते हैं आय। या आय हो गया, य हो गया, आ को लिखेंगे इस तरह, य से हो गया य आपका हो गया आय। आर से हो गया र, यह हो गया आपका टायर। उसी तरह यह आपका हो गया इंस्पायर। उसी तरह यह आपका हो गया इंस्पायर। इंस्पायर, र को मैं सही बना दे रहा हूं, इंस्पायर। उसी तरह यह आपका हो गया वायर। वायर। आपका 7वां नियम है, जब किसी वर्ड में आई के बाद, जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आता है, GHT आता है, तब हम आई को आई पढ़ते हैं, तब हम आई को आई पढ़ते हैं। और एक बात और यहां होती है, जब किसी वावेल के बाद GHT आता है और उसके बाद कोई और कॉन्सोनेंट आ जाता है, तब हम GH को साइलेंट कर देते हैं। यहाँ आई आने के बाद GH आया है और उसके बाद फिर T आ गया है, क्या GH जो है आपका साइलेंट हो गया है। जैसे F से हो गया फ, F से हो गया फ, और आई से हो गया आई, तो यहां लिखेंगे हम आई, यह हो गया आपका फाइट, और टी से हो गया ट, यह आपका हो गया फाइट। लेकिन हम यहाँ GH का उच्चारण नहीं निकाले हैं, इसलिए यहाँ जब किसी वर्ड में आई के बाद GH आता है और उसके बाद कोई और कॉन्सोनेंट आ जाता है, तब हम GH को साइलेंट कर देते हैं। जैसे आपका अगला एग्जाम्पल है, L से होता है ल, L से होता है ल, आई से हो गया आई, और टी से होता है ट, यह आपका बन गया लाइट। यह आपका क्या बन गया, लाइट। उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा नाइट, नाइट, यहां हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा, राइट। आपका 8वां नियम है, जब किसी वर्ड में आई के बाद LD और ND आता है, LD और ND आता है, तब हम आई को आई पढ़ते हैं। फिर से हम क्या, आई को आई ही पढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है, M से होता है फ, F से होता है फ, आई के बाद ND आ गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे आई, तो यह हो गया फाई, यह आपका क्या हो गया फाई। ND से हो गया इंड, इसे हम क्या पढ़ेंगे, फाइंड, क्या हो गया, फाइंड। उसी तरह एम से होता है नो, एनडी से हो गया, आई के बाद एनडी आ गया है, इसे हम पढ़ेंगे आई, यह हो गया आपका आई। यह हो गया फाइट लाइट, राइट और नाइट। उसी तरह आपका यह यहां हो जाएगा माइंड, CH से होता है च, LD आ गया है, तो इसे LD आ गया है तो हम आई को क्या पढ़ेंगे, आई, अभी नहीं, जा घर निकल लो। CH से होता है च, और आई के बाद LD आ गया है, तो फिर हम आई को आई पढ़ेंगे। यह हो गया चाई, क्या हो गया, चाई, LD से हो गया, यह पूरा बन गया चाइल्ड। यह हो गया आपका लड, तो पूरा बन गया चाइल्ड। उसी तरह W से हो गया वो, फिर आई आया है, तो हम इसको पढ़ेंगे आई, तो यह हो गया वाई, LD से हो गया लड, तो पूरा बन गया यह वाइल्ड, पूरा बन गया क्या, वाइल्ड। W से हो गया वो, आई से हो गया आई,
एल्डिस हो गया लड, यह हो गया वाइल्ड। यह नौवां नियम है जो आई का लास्ट है। जब किसी वर्ड के लास्ट में टी और एस आता है और उसके बाद आई ओ एन आता है, तब हम आई को अ पढ़ते हैं, लेकिन जब टी आई ओ एन होता है और एस आई ओ एन होता है, इसको हम पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? इसको भी पढ़ते हैं सन पढ़ते हैं। उसी तरह यह आपका इतना हो जाएगा सन, जैसे यहां लिखा हुआ है। उसी तरह हो गया ए डबल टी से हो गया ए से हो गया अ हो गया, और टी से हो गया ट, और ई के बाद एन है तो इससे पढ़ेंगे ए हो जाएगा, टी आई ओ एन से है, यह हो जाएगा सन। यह आपका हो गया अटेंशन। यह आपका क्या हो गया? अटेंशन। उसी तरह यह हो जाएगा आपका पेगा, यह आपका मेंशन हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा। यह आपका पेंशन हो जाएगा, पेंशन हो जाएगा, और यह आपका हो जाएगा टेंशन। यदि आप पूछते हैं कैसे हो रहा है तो सुन लीजिए। एम से होता है म, और एम के बाद आ गया है एंड, यह हो गया आपका मेन, एन से हो गया न, यह आपका हो गया मेन। टी आई ओ एन को पढ़ेंगे हम सन, यह हो गया आपका मेंशन। उसी तरह यह आपका होगा पेंशन, टेंशन। उसी तरह यह आपका होगा टेंशन, और यह हो जाएगा अटेंशन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा जी। धन्यवाद।